नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है विवाह या परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परिवार किसे कहते हैं। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उसकी संतान साथ साथ रहती है, और उसके मूल रूप में दंपति होते हैं, उसकी संतान रहती है, और साथ में जो माता पिता है वो उस संतान की देखभाल करते हैं। या यूँ कई माता पिता और उसकी संतान जो साथ साथ या अलग अलग रहते हों। विवाह या परिवार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। देखिए, समाज में विवाह नामक या परिवार नामक इस संस्था की उत्पत्ति और विकास मानव समाज में कब, कहाँ और कैसे हुई, इसके संबंध में मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत है जैसे शास्त्रीय सिद्धांत है। शास्त्रीय सिद्धांत मुख्यतः प्लेटो, अरस्तु तथा सर हेनरी बेन ने इसका प्रतिपादन किया है। और इन सिद्धांतवादियों या प्रतिपादकों का मानना है कि विवाह के पश्चात वर वधु वर के माता पिता के पास रहते हैं। इसमें स्त्रियों की दशा दयनीय रहती है। इसमें पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवार बनते हैं। मैकाइवर एम पेज तथा मजुमदार व मदान आदि इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह सिद्धांत विश्व के संपूर्ण समाजों पर खरा नहीं उतरता है। इसके अलावा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, जिसके प्रमुख प्रतिपादक मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट रहे हैं। आपका मानना है कि पहले विवाह परिवार नातेदारी नामक कोई संस्था नहीं थी। कोई भी स्त्री पुरुष से अपनी इच्छानुसार, परस्पर इच्छानुसार किसी भी स्त्री पुरुष से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। वो पूर्णतः स्वतंत्र थे। अतिथि सत्कार में भी पत्नियों को सहवास के लिए देना, पत्नी विनिमय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। युवाग्रह में लड़के लड़कियां हैं द्वारा अपनी इच्छानुसार जीवन साथी का चयन किया जाता था, जहां साथी बदले भी जाते थे। मूडिया गोंड में युवाग्रह को गोटुल के नाम से जाना जाता है। हालांकि वेस्टरमार्क, मेलिनोवस्की आदि जो विद्वान हैं वो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों तथा प्रमाणों पर आधारित नहीं है। उत्सव त्योहारों पर यौन स्वतंत्रता को सामान्यतः स्वतंत्र कहना तर्कसंगत नहीं है। अतिथियों को सहवास हेतु पत्नी देना कामाचार नहीं बल्कि एक शिष्टाचार रहा है। एक सिद्धांत है एक विवाह का सिद्धांत है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक वेस्टरमार्क है, जिन्होंने अपनी कृति द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इसका प्रतिपादन किया है। वेस्टरमार्क का कहना है कि एक विवाही परिवार सभी समाजों में रहा है। किसी भी समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति देखने को नहीं मिली। व्यक्ति एक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का प्राणी है। वह कभी भी अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा। इसलिए एक विवाह की प्रथा का प्रचलन समाजों में सदैव रहा है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सत्य स्वरूप है, रहा है और रहेगा। ब्रीफाल्ट इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि परिवार की उत्पत्ति का कारण एक विवाह तथा एक विवाही परिवार नहीं, क्योंकि अनेक जनजातियों में समूह विवाह, बहु विवाह होते हैं। साथ ही मातृसत्तात्मक परिवार भी पाए जाते हैं। एक सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। विवाह परिवार की उत्पत्ति के मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रीफाल्ट अपनी कृति द मदर में करते हैं। ब्रीफाल्ट का मत है कि प्राचीन जनजातियों में पुरुष शिकार तथा कंदमूल फल एकत्रित करने हेतु परिवार से बहुत दूर निकल जाता था एवं अधिकतर समय परिवार के बाहर ही व्यतीत करता था। ऐसी स्थिति में स्त्री ही परिवार का ध्यान रखती थी तथा संतान का पालन पोषण करती थी। परिवार की जब संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण अधिकार और संपूर्ण व्यवस्था स्त्री के हाथ में थी, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे मातृसत्तात्मक परिवार और विवाह की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ मातृवंशीय, मातृस्थानीय परिवार भी बनते गए।
टायलर का मानना है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक था, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन भी हुए, जिससे परिवार मातृपितृसत्तात्मक एवं अंत में इसका वर्तमान स्वरूप पितृसत्तात्मक के रूप में उभर कर सामने आया। एक सिद्धांत है उद्विकास के सिद्धांत है। हर्बर्ट स्पेंसर, ई.बी. टायलर, लुईस मॉर्गन, मैक्लेनन और बेकोफन इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आपका मानना है इसमें आप सब की मान्यता है कि विवाह और परिवार की उत्पत्ति है वो उद्विकास के माध्यम से हुई है, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ा है। हर्बर्ट स्पेंसर तथा टायलर ने विवाह, परिवार, समाज, धर्म, राज्य आदि की उत्पत्ति में विकास के आधार पर उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसमें इस सिद्धांत का जब वो प्रतिपादन करते हैं तो आपका मानना है कि प्राचीन समाज में प्रमुख रूप से मातृसत्तात्मक मातृवंशीय परिवार पाए जाते थे। समाज का विकास एक सीधी रेखा से सरल रेखा से जटिल समाज की ओर होता था और मातृसत्तात्मक सिद्धांत मॉर्गन की प्रमुख देन रहा है। बेकोफन का उद्विकासी सिद्धांत है। बेकोफन विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति के एक निश्चित क्रम को बतलाते हैं। बेकोफन का मानना है कि सर्वप्रथम कामाचार की स्थिति थी, जिसमें स्त्री पुरुष के मध्य संबंध अनिश्चित थे। जनसंख्या वृद्धि से समाज के घनत्व में वृद्धि होने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वारा इनकी आवश्यकताएं पूर्ति की जाती थी। अतः पुरुष बच्चे की लालसा से पुरुषों की संख्या बढ़ती गई और इससे परिवार बहुपति विवाही परिवार बन गई। मानव के विकास के कारण कन्यावध में कमी आई तथा स्त्रियों की संख्या में तीव्रवृद्धि होने लगी, जिससे बहुपत्नी विवाह परिवार का उदय हुआ। धीरे धीरे मानव द्वारा अत्यधिक विकास किए जाने के कारण समाज में स्त्री पुरुष अनुपात में समानता आ गई, जिससे एक विवाही परिवार की स्थापना होने लगी। ये विवाह और परिवार की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी रहेंगे।